नमस्कार। आज हम समंदर की गहराइयों में छिपे एक बहुत छोटे लेकिन हैरत अंगेज जीव पर बात करेंगे। नीला धारीदार ऑक्टोपस यानी ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। हाँ, नमस्कार। और हैरतअंगेज तो ये है ही, मतलब एक जीव जो मुश्किल से आपकी हथेली में समाए बिल्कुल। और फिर भी दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में गिना जाए। एकदम। तो आज हम इसी अनोखेपन को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे इतनी छोटी सी जान इतनी खतरनाक हो सकती है। चलिए इस नन्हे शिकारी की दुनिया में जरा उतरते हैं। हाँ, जरूर। तो शुरुआत इसके साइज और ठिकाने से करते हैं। जैसा आपने कहा, हथेली में आ जाने वाला। हाँ। और मिलता कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया के आसपास। हाँ, वो जो उथले पानी के इलाके होते हैं ना, जैसे टाइडल पूल्स या कोरल रीफ्स, मूंगे की चट्टानें, वहाँ पर। हाँ। और कमाल की बात यह है कि आमतौर पर ये बहुत ही शांत रहता है। मतलब अपने आसपास के माहौल में ऐसा घुल मिल जाता है कि पता भी नहीं चलता, छिप जाता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जैसे ही इसे कोई खतरा महसूस होता है तब इसका रंग रूप एकदम बदल जाता है। हाँ, वो नीले छल्ले। मैंने पढ़ा कि इसकी त्वचा का रंग वो तेजी से बदलता है और उस पर एकदम चमकदार नीले रंग के छल्ले दिखने लगते हैं। ये एक तरह की चेतावनी हुई है ना? बिल्कुल, एकदम सीधी और आप कह सकते हैं कि आखिरी चेतावनी। वो छल्ले जैसे चिल्ला कर कहते हैं, दूर रहो। और ये चेतावनी मतलब मजाक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसके जहर में होता है टेट्रोडोटॉक्सिन। टेट्रोडॉक्सिन, ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है। सही। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। मतलब ये सीधा आपके नर्वस सिस्टम, आपकी तंत्रिकाओं पर असर करता है। कैसे असर करता है? मेरा मतलब क्या होता है इसके काटने से? देखिए, ये जहर जो है, ये दिमाग से मांसपेशियों तक जो सिग्नल जाते हैं ना, उन्हें ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। रोक देता है? तो फिर नतीजा, मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, मतलब मांसपेशियों को लकवा मार जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस पूरे टाइम में पीड़ित पूरी तरह होश में रहता है। क्या? होश में? सब महसूस करते हुए? हाँ, सब कुछ समझते हुए, महसूस करते हुए, लेकिन हिल नहीं सकता। सोचिए जरा। ये तो सुनने में ही भयानक लग रहा है। और खतरा यहीं खत्म नहीं होता। ये जहर इतनी तेजी से काम करता है कि अगर किसी को इसने काट लिया तो बस कुछ ही मिनटों में सांस लेने वाली जो मांसपेशियां हैं वो भी काम करना बंद कर सकती हैं। मतलब सांस रुक सकती है? हाँ, रेस्पिरेटरी फेलियर। और अगर फौरन, मतलब बिल्कुल तुरंत आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम सांस ना दी जाए तो मौत बहुत जल्दी हो सकती है। बाप रे, इतना घातक जहर, और वो भी इतने छोटे से जीव में। लेकिन यहाँ एक अजीब सी बात भी है। कहते हैं कि इतना खतरनाक होने के बाद भी ये ऑक्टोपस आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करता। हाँ, ये बात सही है। ये ज्यादातर तभी हमला करता है जब इसे कोई छेड़े या पकड़ने की कोशिश करे, उकसाया जाए जिसे कहते हैं। अच्छा। और यहीं पर ये हमें प्रकृति के एक अहम पहलू की याद दिलाता है। देखिए, हर जीव की अपनी एक जगह है, अपना एक रोल है। इसका जहर और इसका ये शांत स्वभाव, ये दोनों ही इसके जिंदा रहने के तरीके का हिस्सा हैं। शायद इसका डिफेंस, इसका बचाव का तरीका इतना कारगर है कि इसे आक्रामक होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ये भी हो सकता है। मतलब इसकी शक्ति इसके बचाव में है, हमला करने में नहीं। ये अपनी एनर्जी छिपाने और चेतावनी देने में लगाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और यही हमें उस संतुलन की तरफ ले जाता है जिसका जिक्र उस लेख में भी है। समुद्र के नीचे जो जीवन है उसका संतुलन बहुत नाजुक होता है। हाँ। और ये छोटा सा ऑक्टोपस अपनी इस घातक सुंदरता के साथ उसी संतुलन का एक प्रतीक जैसा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, नीला धारीदार ऑक्टोपस साइज में छोटा, देखने में खूबसूरत, स्वभाव से शांत, लेकिन अगर छेड़ा जाए तो बेहद खतरनाक। एकदम। इसके वो नीले छल्ले एक साफ चेतावनी है, और इसका जहर टेट्रोडोटॉक्सिन वो पल भर में लकवा मार सकता है, और वो भी तब जब इंसान पूरी तरह होश में हो। बिल्कुल सही। और ये सब हमें उस सवाल पर वापस लाता है जो लेख ने उठाया था। कौन सा सवाल? कि ये नन्हा सा लेकिन इतना शक्तिशाली जीव जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है, ये हमें कुदरत की ताकत और उसकी सीमाओं का सम्मान करने के बारे में क्या सिखाता है। खासकर तब जब वो शक्ति इतने छोटे, इतने अनदेखे रूप में मौजूद हो। इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है।